हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज मेरे साथ में है प्रशांत। और प्रशांत भी ज्वाइन कर रहा है फ्लीट मैनेजमेंट। तो चलो प्रशांत से करें। प्रशांत पहले इंट्रोडक्शन वगैरह था। Sure, sir. My name is Prashant Yadav. I am from district Fojabad, Uttar Pradesh. I have completed my 12th from CBSE board with the percentage of 90.2, and my PCM aggregate percentage is 90.6, and my IMCT rank is 2946. And right now I am selected from Fleet Management Limited. ओके, तो तेरा तेरा 12th 2023 में ही कंप्लीट Yes. हुआ। अच्छा, ठीक है। तो 12th कंप्लीट होने के बाद और आईएमयूसीटी तक पहुंचने तक मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला, कैसे प्रिपरेशन हुई, वो एक्सप्लेन कर। सर एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। राइट, तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब वगैरह पर सर्च किया, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली थी। उसके बाद मुझे जब आपका चैनल मिला, फिर मैंने कोचिंग के लिए कॉल भी किया था, उसी टाइम पे किया था, बहुत शुरू से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो फिर मुझे उस टाइम बहुत सारे डाउट्स थे, डाउट्स क्लियर करता रहता था, व्हाट्सएप पर भी कॉल करके भी कभी भैया कॉल उठाते थे, तो वो डाउट्स क्लियर कर देते थे सारे। फिर जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया तो मैंने ज्वाइन करने के लिए कॉल किया। तो पहले तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया अगस्त बैच के लिए। अच्छा, वो जो क्रैश कोर्स था उसको मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन। उसके बाद सर मैंने आईएमसीटी तो क्लियर कर लिया था, उसमें मेरे रैंक अच्छी आ गई थी मेरी 2946। उसके बाद सर मेरे स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने उस एंग्लो में एग्ज़ाम दिया, मेरा रिटन क्लियर हो गया था, बट एक्चुअली मेरा उसमें इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने दिया था फ्लीट मैनेजमेंट का अगस्त बैच, तो वहाँ पर भी मेरा रिटन क्लियर था लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। तो अगस्त बैच में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने फिर 2 ही कंपनी का दिया था। मैंने सोचा था अगर होगा तो 2 में हो जाएगा, नहीं तो किसी में नहीं होगा। तो फिर उन दोनों में नहीं हुआ। फिर मैंने फेब बैच के लिए ऑफलाइन ज्वाइन किया, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझे लगता है कि ऑनलाइन नहीं होता। इस वजह से फिर मैंने इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। मैं ऑफलाइन आया, फिर मैंने प्रिपरेशन की। फेब बैच में मैंने 5 कंपनीज के इंटरव्यू दिए, नहीं 6 कंपनीज के इंटरव्यू दिए। सबसे पहले मैंने दिया एंग्लो का, फिर ग्रेट का, फिर फ्लीट का दिया। मतलब ऐसे 5-6 इंटरव्यू दिए, सब में रिजेक्ट होता चला गया। इंटरव्यू में सारे रिजेक्ट एक के बाद एक सेकंड यहाँ पे पहले तो ये बता कि तूने यहाँ पे लाइफएक्स में कितने मॉक इंटरव्यूज दिए अब तक? मैंने दिए थे 20 to 30 इंटरव्यूज हुए। एंग्लो में तेरा रिजेक्शन का रीजन क्या रहा? सर वहाँ पे मेरा पहले वाले इंटरव्यू के कंपैरिजन में दूसरा वाला इंटरव्यू बढ़िया गया था, बट वहाँ पे जो मैथ्स क्वेश्चन देते हैं वो गलत हो गए थे। अच्छा, फिर तूने उसके बाद दूसरा लिया ग्रेड का। हाँ, वहाँ पर से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन ऐसा कि आपको पता ही वो कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो मेरिट वर्क में नहीं आया था। मतलब तेरा 90% भी है, रैंक भी तेरी 2000 समथिंग है, तेरा इंटरव्यू भी क्लियर है और तेरा मेडिकल सब हो गया, उसके बावजूद भी तू नहीं है वहाँ पे। और जो लिस्ट रिलीज हुई थी उसमें काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो नीचे वाली रैंक पे थे। ठीक है, तो इसके बाद तुझे तेरी क्या फीलिंग थी? मतलब मुझे एक्चुअली वो वाला फेज इन सब लोगों के सामने रखना है कि उसके बाद तेरी फीलिंग्स कैसी थी, ये बताओ मुझे। अब सर इतने सारे रिजेक्शन के बाद तो इंसान की होप खत्म हो ही जाती है, लेकिन वहाँ पे मेरा सिलेक्शन मुझे लग रहा था कि हो गया। मैंने घर पे भी मतलब बताया तो सब खुश थे, मतलब घर पे कि हो गया चलो। बट वही है, मेडिकल वगैरह भी सब हो गया था वहाँ पर, तो बट नहीं हुआ। फिर आखिरी में आके मेरिट में कहा जो कंपनी मतलब मेरी किस्मत में लिखी होगी वो मुझे मिल जाएगी। अच्छा, मतलब तू किस्मत पे डिपेंड करने लग गया? मैं किस्मत में बिलीव करने लगा। फिर वैसे मुझसे किसी ने बात भी कही थी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, ये बोला था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अच्छा, तो वैसे इस बात पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, बट एनीवे चलो कंटिन्यू करते हैं। तो उसी पे मैं फिर डिपेंड था, मैंने कहा जो मिलेगा वो मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने फ्लीट के दिए इंटरव्यू, बहुत सारे दिए। फिर जाके फाइनली मेरा जो चेन्नई में आकर इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। वॉल्यूम में तेरे साथ क्या हुआ? वॉल्यूम में तो तेरा इंटरव्यू मुझे लगता है लगभग क्लियर था, कैसे वहां हुआ तू? उसका सर अलग ही सीन था। वहाँ पे मैं इंटरव्यू देके मतलब आराम से जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था
तो वहाँ पे मैंने देखा था उसने इंटरव्यू में 10 में से 9.5 मार्क्स दिए थे। तो मैं बाहर आया, एकदम चिल था, मैं कहा इंटरव्यू तो बढ़िया गया है, सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। बट एक मतलब वहाँ पे लड़की भी आई हुई थी, तो उसका भी इंटरव्यू था। तो उसको एक टास्क मिला हुआ था, मतलब इंटरव्यू टास्क दिया कि लाइब्रेरी में जाओ, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब वो जो इम्प्रॉपर है कोई, उसको लेके आओ। तो एक्चुअली क्या था कि मैंने एक दिन पहले शेविंग कराई थी, थोड़े थोड़े दिख रहे थे हेयर्स, तो वो मुझे लेके चली गई कि चलो। तो चला भी क्या होगा? हाँ, क्या सोच के? अरे मुझे लगा मतलब 2-3 बच्चों को लेके जा रही थी, तो मुझे लगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेके जा रही है, ठीक है चलो। तो मैं चला गया, तो उसने फिर इंटरव्यू ने कहा ये शेविंग करके आओ अभी, ये वो, मतलब मैं समझ गया था अब तो हो ही गया सीन जो होना था, अब तो कुछ भी कर लूँ होगा ही नहीं। फिर भी मैं शेविंग वगैरह फिर करवाई, वहीं बाहर जाके शेविंग करवा के आया, फिर दोबारा इंटरव्यू लिया तो वो खराब हो गया। तो अभी फाइनली तूने एमेट में जाकर के अपना ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये जो जर्नी है तेरी, जो ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी, अप्स एंड डाउन्स का डाउन सीधे सारे अभी जा गया हुआ है। अच्छा हाँ, सारे डाउन ही कर लेते तेरे। तो देख, तेरा पहले डाउन था एंग्लो का इंटरव्यू, हाँ, फिर अब था ग्रेड का इंटरव्यू, हाँ, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो भी डाउन हो गया, फिर फ्लीट डाउन हो गया, फिर वॉल्यूम डाउन हो गया, ऐसे करके चलता था। मतलब फाइनली तेरा एक फ्लीट का इंटरव्यू निकल करके आया। तो अगर कोई मतलब तेरे एक्सपीरियंस के थ्रू पूछा होगा, ठीक है, और मुझे हंसी मजाक वाला आंसर नहीं चाहिए, नहीं तो तू मार खाएगा भी, ठीक है, मुझे हंसी मजाक नहीं चाहिए। तेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है स्पॉन्सरशिप और IMCD, तेरा सजेशन क्या होगा उसके लिए? सर मैंने सर जैसे आपको पता सर 12th में 90.6% थे किसी, तो मैंने सर बोर्ड्स के टाइम पे बहुत मतलब पढ़ाई किया था, और उसी मार्च में एग्जाम थे, तो और जून में IMCD था। तो अगर सीरियसली बताऊं तो मैंने तो IMCD के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि करनी चाहिए, थोड़ी कमी की थी बाकी के कंपैरिजन में। लेकिन मैंने देखा है जो कोचिंग में हॉस्टल में बच्चे हैं, मतलब PCM के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको मेहनत करनी चाहिए IMCD के लिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हर साल इंक्रीमेंट हुए बढ़ रहे हैं। हाँ, तो देखा है, क्योंकि पिछले साल मैंने दिया था अगस्त में, इस साल में दिया, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके हिसाब से इन लोगों को तो पढ़ना चाहिए। और ऑनलाइन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अगर ऑनलाइन में इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाती तो मेरा अगस्त बैच में हो जाता। जनरली तो खैर हम भी ऑनलाइन नहीं प्रेफर करते हैं, मजबूरी है हमारी, इसलिए ऑनलाइन कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही मांगते हैं, तो इंटरव्यू तो हम भी नहीं प्रेफर करते हैं। बाकी जो IMUCD का रिटर्न है, उसमें तुझे ऑनलाइन हेल्प मिली? हाँ, उसमें ऑनलाइन नहीं थी, मैंने इंटरव्यू के लिए बोला, इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, बाकी IMCD के लिए ऑनलाइन तो बढ़िया था। तो अभी तेरा मेडिकल सब क्लियर हो गया है? कब पहुंचने वाला है कॉलेज? मैं सर 30%। चलो ठीक है, हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। और आगे जो भी बच्चे आपके पास में आएंगे, क्योंकि मैं रेफर करूंगा, अगर आएगा तो उसको सही तरीके से बताना, किस्मत के भरोसे मत छोड़िएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक्स।